श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताई गौर राधे श्याम। जब हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। इस प्रकार दिन बीतने लगे। एक दिन सवेरे करीब 10 बजे वृंदावन से प्रभुपाद रघुनंदन गोस्वामी पधारे। उस समय बाबा जी महाशय श्री राम हरिदास बाबा जी, श्री माधवदास बाबा जी आदि महात्माओं के साथ विनोद मंदिर के बगल वाले कमरे में बैठकर नाना प्रकार की भगवत चर्चा कर रहे थे। प्रभुपाद वहां जाकर उग्र भाव से बाबा जी महाशय से बोले, क्यों तुम समस्त भजन साधन को उड़ाकर एकमात्र कृपा को ही बलवान मानते और उसी तरह सबको उपदेश देते हो? बाबा जी, आपसे किसने कहा? प्रभु, वृंदावन में इस बात को लेकर खूब समालोचना चल रही है, तभी सुनकर तुम्हारे साथ झगड़ा करने आया हूँ। बाबा जी, अच्छा, आप थोड़ा स्थिर हो, धीरे धीरे सब सुनिएगा। प्रभुपाद थोड़ी देर दम लेकर बोले, बोलो भाई, कृपा पहले या साधन? बाबा जी, आप लोग आचार्य हैं, सिद्धांत तो आप ही निश्चित करेंगे। हम केवल अपने हृदय के संदेह आपके चरणों में निवेदित करेंगे। आप बताएं, पहले कृपा या साधन? प्रभुपाद, पहले साधन चाहिए। कृपा कोई पेड़ का फल या आकाश का जल तो नहीं जिसे सर्वसाधारण इच्छा अनुसार प्राप्त कर ले। बाबा जी, मेरे मन में एक संदेह है। यदि साधन करने से ही कृपा प्राप्त हो तो उनका मुंह जोहने की क्या आवश्यकता? मैं जैसा साधन करूंगा वैसी वस्तु तो उन्हें देनी ही होगी। उसके लिए उनकी खुशामद क्यों करूं? और ऐसी कृपा के लिए उन्हें कृपा मैं ही क्यों कहा जाए? इसी प्रकार की बात वाल्मीकि मुनि ने गंगा को लक्ष्य कर कही है। सुरधुनि मुनि कन्ये कार्ये ही पुण्यवंतम सतरति निज पुण्य तत्र किंते महत्वम। यदि च गतिविहीनम तारई पापिनम माम तदपि तौ महत्वम महत्वम। सच है, जिसका कोई नहीं है या जिसका भजन साधन कोई संबल नहीं, उस पर कृपा करे तभी तो कहा जा सकता है कि वो कृपा में है। आप लोग कहते हैं पहले साधन पीछे कृपा। मैं कहता हूँ पहले कृपा पीछे साधन। मैं साधन को उड़ाता नहीं। हम लोग कलिहत दुर्बल जीव हैं। अंतःकरण की वृत्ति सर्वदा नाना प्रकार की आत्मसुख कामना से परिपूर्ण रहती है। मन पद्म पत्र पर स्थित जल बिंदु की तरह चंचल रहता है। अतः साधन द्वारा उन्हें प्राप्त करने की आशा ही निराधार है। हम लोग सदा ही सुख लिप्सु हैं। अतः क्षणिक सुख की लालसा का परित्याग कर यद्ग्रे विस्मयु परिणामयी अमृतोपमम ऐसे सात्विक नित्य सुख की धारणा करना हमारे लिए संभव नहीं। साधन भजन की इच्छा अथवा कठोर व्रत आदि द्वारा भगवत साक्षात्कार लाभ की अभिलाषा भी मेरे विचार से कृपा के बिना नहीं हो सकती। अन्य पंथों के उपासक भी साधन भजन की बात करते हैं, वो थोड़ा बहुत संभव हो सकता है, पर ब्रज भाव उपासना तो कृपा के बिना किसी प्रकार संभव ही नहीं। मेरा तो यहाँ तक विश्वास है कि बिना कृपा की ब्रज भाव की उपासना जन साधारण हृदय में धारण ही नहीं कर सकता। प्रभुपाद, अच्छा, 6 गोस्वामी और अन्य गौर परिकरगण स्वयं जिस कठोर साधन भजन का आचरण कर उस जगत को शिक्षा दे गए हैं, वो सब क्या हमारे लिए आचरणीय नहीं है? बाबा जी, जो नित्य परिकर है उनका आचरण हमारे स्मरण का विषय है। नित्य सिद्ध परिकरगण कृपा परवश हो हम लोगों को शिक्षा के लिए जो आचरण कर गए हैं, उनकी उस अहद की कृपा को आगे रख उनके आचरित मार्ग का अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है। मैं और ज़्यादा क्या कहूँ? यदि कोई अंतर्निर्विष्ट भाव से थोड़ा विचार करे तो वो निश्चय ही समझ जाएगा कि कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अब प्रभुपाद का हृदय द्रवित हुआ, आंखें डबडबाई, गदगद कंठ से वो बोले, अब मैं समझ गया कि एकमात्र कृपा ही सर्वोपरि है। यदि निताई गौरांग कृपा कर हम लोगों को ब्रह्मादि के अगोचर निगूढ़ ब्रजरस न समझाते तो हम ये धन कहाँ पाते? ये साधन सुलभ तो है नहीं। मैं जान गया कि बिना कृपा के युग युगांतर तक भजन साधन करने पर भी ब्रज प्राप्ति संभव नहीं है। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा की जय। बाबा।